स्टूडेंट, मैं प्रतिमा मैम आज आप लोगों को नीति बिहारी जी के नीति पाठ के दोहे पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से पढ़ना। दुसहे दुराज प्रजानु को क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। रविचंदु माने होता है चंद्रमा और सूर्य। मावस माने अमावस्या, दुसह माने असह्य, दुराज माने दो राजाओं का राज्य, दुखदंडु माने दुख दंडु दो दुखों का उत्कर्ष, यानी कि दोहरा शासन। बिहारी जी कहते हैं दोहरी शासन व्यवस्था में प्रजा के दुख और संकट उसी प्रकार बढ़ जाते हैं जिस प्रकार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राज में आने पर अन्य दिनों की अपेक्षा संसार में अधिक अंधकार कर देते हैं। बसी बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपु दान। खोटे ग्रह माने लकी राहु शनि दुष्ट ग्रह जो होते हैं, और सम्मान माने होता है सम्मान या आदर। संसार में आज सज्जन व्यक्तियों की अपेक्षा दुर्जनों का ही अधिक सम्मान होता है। भले को तो भला कहकर के छोड़ दिया जाता है, अर्थात उसकी उपेक्षा की जाती है, उसका उपहास किया जाता है, और जो बुरे होते हैं उनको इज्जत दी जाती है। जिस प्रकार मंगलकारी ग्रह नक्षत्रों की उपेक्षा की जाती है, पर खोटे और बुरे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को शांत करने के लिए जप दान आदि किए जाते हैं। बिहारी जी कहते हैं भले को तो भला करके छोड़ दिया जाता है, परंतु जो दुष्ट होता है उसको सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार से कि भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, परंतु अगर कोई दुष्ट ग्रह होता है तो उसे जप दान आदि करके शांत किया जाता है। नरकी अरु नल नीर की गति एकै करी जोई, जैतो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे होई। नल नीर की माने होता है नल के जल की, गति माने दशा, जैतो माने जितना, तेतो माने उतना। इस संसार में नल के जल एवं मनुष्य की स्थिति एक समान होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचा होता है उसकी धार उतनी ही ऊंची अथवा कि तेज होती है, वैसे ही मानव जितना विनम्र होता है वह उतना ही महान बन जाता है। आगे बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बड़ी जाई, घटत घटत सु ना फिर घटे बरु समूल कुमलाई। इसमें है कि बढ़त बढ़त यानी बढ़ते बढ़ते, समूल माने जड़ सहित, कुमलाई माने मुरझा जाना, सरोज माने कमल। संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल बढ़ जाता है, लेकिन उसके घटने पर वह घटता नहीं है, वरन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कवि कहता है संपत्ति बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, परंतु यदि संपत्ति किसी कारण के यदि किसी कारण के कारण नष्ट हो जाए तो मनुष्य की इच्छाएं जो हैं वह समाप्त नहीं होती हैं, पर मतलब कि असहनीय कष्ट में उसकी स्थिति एक मरे के समान हो जाती है। बिहारी जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल बढ़ तो जाता है, लेकिन यदि वह संपत्ति घट जाए तो वह घटता नहीं है, वरन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने के साथ साथ मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, परंतु यदि धन के नष्ट हो जाने पर
मनुष्य की इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, और चाहे उसे जितना असहनीय कष्ट हो, और उसकी स्थिति मरे के समान हो जाती है। जो चाहत चटक ना घटय, मैलो होई न मित, रज राजसु ना छुआई, तो नेह चीकने चित्त। चटक माने होता है चमक, मित्र माने मित्रता, राजस्व माने रजोगुण या यहाँ के स्वार्थ, नेह माने प्रेम, और प्रेम या तेल। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता मैली ना हो और उसकी घनिष्ठता में कोई कमी ना आए, तो अपने प्रेम रूपी तेल से चिकने हृदय को, यानी कि अभिमान रूपी धूल से बचाए रखो। भाव ये है कि जिस प्रकार तेल से चिकनी वस्तु धूल के स्पर्श से मैली हो जाती है, उसी प्रकार मित्रों में जैसे ही स्वार्थ भावना आती है, वैसे ही मित्रता में फर्क पड़ जाता है। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, ज्यों नी कलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पातु। बुरो माने बुरा, खरो माने खरा, डरातु माने डरता, डरातु माने होता है डरता है, नी कलंक माने होता है कलंकहीन, कालिमा रहित, मयंक माने चंद्रमा, लक्ष्य माने देखकर, गने माने अनुमान लगाना, उत्पात माने प्राकृतिक संकट। बिहारी जी कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति यदि अपनी दुष्टता त्याग दे, अचानक अपनी दुष्टता जो है वह त्याग दे, तो समाज में व्यक्ति सहज में ही उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि लोग दुष्ट व्यक्ति की ओर हमेशा सशंकित बने रहते हैं। जैसे हमेशा काले चिन्ह वाले चंद्रमा को निष्कलंक देखकर व्यक्ति किसी भयंकर प्राकृतिक संकट की आशंका करते हैं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन ना मार। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि सुकृत माने पुण्य, विहंग माने पक्षी यानी बाज, पानी माने हाथ। बाज के पक्ष में बिहारी जी कहते हैं, हे बाज, तू दूसरे के हाथ पर बैठकर इन निरीह पक्षियों को मार रहा है। इनके मारने से तुझे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा इनको मारने में तुझे तो व्यर्थ ही परिश्रम करना पड़ रहा है। अतः तुझे इन पक्षियों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। जयसिंह से कह रहे हैं कि हे राजा, तू औरंगजेब के अधीन होकर इन राजपूत राजाओं का नाश कर रहा है। इनका नाश करने से तुझे व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है, ना तुझे इसका कोई पुण्य मिल रहा है। तुझे तो व्यर्थ में ही परिश्रम करना पड़ता है, अतः तुझे इनको नष्ट नहीं करना चाहिए। थैंक यू।